रसो वैसा ब्रह्म की सुकृतिता एवं रसो वैसा तैत्तिरीयोपनिषद ब्रह्म की सुकृतता एवं आनंद रूपता का तथा ब्रह्मवेता के अभय प्राप्ति का वर्णन। वह जो प्रसिद्ध सुकृत है सो निश्चित रस ही है। रसाक्षिप्तव्यानि तपोवनानि नाम अभिज्ञान शकुंतल अंक 1। जब शकुंतला को भ्रमर परेशान कर रहा था तो वह अपने दोनों सखियों को बुलाती है, तो दोनों सखियां बोलती हैं तपोवन राजा के द्वारा रक्षणीय होते हैं। राजानो बहु मिश्राश्च विश्वासो नात्र ही क्षमा। वाल्मीकि रामायण। बाली से डरे हुए सुग्रीव राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान से कहते हैं, राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठ सर्वेशामीश्वर प्रभु। वाल्मीकि रामायण। कौशल्य द्वारा राम जी को कहना कि मुझे भी अपने साथ ले चलें। इस पर श्री राम माता कौशल्य को समझाते हुए बोले, राजा हम सब लोगों के स्वामी श्रेष्ठ गुरु ईश्वर एवं प्रभु हैं। राजा सत्यम च धर्माश्च राजम कुलवताम कुलम राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम। वाल्मीकि रामायण। राजा दशरथ की मृत्यु तथा राम लक्ष्मण के वन गमन के पश्चात मार्कंडे इत्यादि ऋषि वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने का अनुरोध करते हैं। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्य का हित करने वाला है। राज्ञम तो चरितार्थता दुखोत्तरेव। अभिज्ञान शकुंतल अंक 5। राजा दुष्यंत अपने अधिकार के दुख का अभिनय करता हुआ कहता है, राजाओं की चरितार्थता सफलता मुख्यतः दुख के लिए ही है। रिक्ता सर्वो राज्ञाम तु चरितार्थम दुःखतरैव। अभिज्ञान शकुंतल। रिक्ता सर्वो बहुत ही लघु पूर्णता गौरवाया। मेघदूत पहले का 20वां। वर्षा कर चुके खाली में को यक्ष रेवा के जल को ग्रहण कर भारी होने को कहता है, क्योंकि सभी खाली पदार्थ हल्के होते हैं और भरा होना भारीपन का कारण होता है। लभेत्वा प्रार्थिता नावाश्रियम श्रिया दुरापा कथमीप्सितो भवेत्। अभिज्ञान शकुंतल अंक 11वां। शकुंतला राजा दुष्यंत को पत्र लिखने से डरती है कि कहीं उसका तिरस्कार न हो जाए। ये सुनकर राजा दुष्यंत सोचता है, प्रार्थी व्यक्ति लक्ष्मी के पावे या ना पावे, किंतु लक्ष्मी के द्वारा प्रार्थित व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। लंघ्यते न खलु काल नियोगा किरातार्जुनीयम। महाकवि भारवी ने सूर्यास्त के समय चकवा चकवी अलग हो जाते हैं, इस विषय में लिखा है, दैव की आज्ञा कौन भंग कर सकता है। लौकिकानां हि साधूनां अर्थं भागानुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति। उत्तर रामचरितम। श्री राम अष्टावक्र ऋषि के आगमन पर कहते हैं, लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों को वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। वने दोषा ही बहुवो। वाल्मीकि रामायण। श्री राम द्वारा वनवास के कष्ट को बताते हुए सीता को चलने से मना करना, वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। वाल्मीकि रामायण। वने दोषा ही बहुवो वरम विरोधोपि समम महात्मवी किरातार्जुनीयम पहले का 8वां। वनेच युधिष्ठिर से बताता है कि दुर्योधन अपने यश का विस्तार कर रहा है। महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टजनों के साथ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। वसंती ही प्रेमणी गुणान वस्तुनि किरातार्जुनीयम। अप्सराएं कहती हैं, गुण तो प्रेम में निवास करते हैं, किसी वस्तु में नहीं। विकार है तो सति विक्रियंते येषां न चेतांसिता एव धीरा। कुमार संभव। हिमालय राज ने निष्ठा युक्त अपनी पुत्री पार्वती को शिव की सेवा का आदेश दिया। विकार के कारण होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते वे ही महापुरुष हैं। वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जड़े। उत्तर रामचरित। विकार है तो सति विक्रियंते येषां न चेतांसिता एव धीरा। कुमार संभव। वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जड़े। उत्तम रामचरित। आत्रेय वनदेवता से वाल्मीकि द्वारा पाले गए लवकुश के विषय में बताती है, गुरु जिस प्रकार व्युत्पन्न शिष्यों को उसी प्रकार मंदबुद्धि शिष्यों को भी विद्या देता है।
विद्यामृतमश्नुते। प्रस्तुत मंत्र में कर्म और उपासना के समुच्चय का फल बताया गया है। विद्या से अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। विद्वान विद्यामृतमश्नुते ईशावास्योपनिषद। विद्वांसोऽप्यविकथना भवन्ति मुद्रा राक्षस। राजा चंद्रगुप्त चाणक्य से कहते हैं, विद्वान भी आत्म प्रशंसक होते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। वाल्मीकि रामायण। पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से राजा दशरथ ब्राह्मणों के अनुसार यज्ञ सामग्री तथा निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंत्रियों को यज्ञ को कहते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुसरण करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। विनष्टे वा प्राणष्टे वा शोका सर्वार्थनाशना। वाल्मीकि रामायण। शोक के संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम से सुग्रीव ने शोक का निवारण करने वाली बात कही। शोक सब कामों को बिगाड़ देता है। विनष्टे वा प्रणष्टे वा शोका सर्वार्थनाशना। वाल्मीकि रामायण। विनिवर्तयितुं वीरा नूनं कालो दुरत्या। वाल्मीकि रामायण। कौशल्या राम से कहती है, वीर निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोधनानि नाम। अभिज्ञान शाकुंतल। राजा दूसरे आश्रम में प्रवेश करते समय अपने सारथी से कहता है, तपोवन में सादे वेश में ही जाना चाहिए। विवेकतम ब्राह्मणापदम। किरात अर्जुन। अर्जुन इंद्र को अपने तपस्या का प्रयोजन बताते हुए बोले, ना तो मैं विनश्वरता रूप विद्युत्पात से ही डरता हूँ, अतः मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। विविक्तम ब्राह्मणापदम। किरातोर्जुनीयम। विवेक धारा सतधौतमंता सताम न कामा कलुषी करोति नद्य चरित। दमयंती की प्रशंसा भरी वाणी के समान मधुर वाणी को सुनकर भी नल का धैर्य कम नहीं होता। विवेक जल की धाराओं से शतबार धोकर उजले किए सज्जनों के अंतःकरण को काल विकृत नहीं करता। विस्राव्या नाम कर्मणः वंदनीय गुरुवः। वेणीसंकार। अंक 5। भीम तथा अर्जुन धृतराष्ट्र तथा गांधारी के पास मिलने जाते हैं। भीम ने संजय से कहा, स्वयं ही हम दोनों जाकर सुना देते हैं। विस्राव्य नाम कर्मणः वंदनीय गुरुवः। वेणीसंकार। अंक 5। विसर्विक्षोपि संवर्ध्या स्वयं छेतुम मसाम्प्रतम। कुमार संभव। तारकासुर से आतंकित सहायता के लिए देवता इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मलोक गए तथा बृहस्पति के कथन के बाद ब्रह्मा जी बोले, स्वयं वर्धित विष के वृक्ष को भी अपने हाथ से काटना उचित नहीं है। वीराणाम समयो ही दारुण रसा स्नेह क्रमम बाधते। उत्तम रामचरित। सुमंत्र लव कुश को देखकर कहते हैं, कठोर वीर रस से युक्त वीरों का आचार प्रेम व्यवहार को रोकता है। वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च। महाभारत। धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न करने पर कि कुनील कौन है, विदुर ने उत्तर दिया, सदाचार की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है, विद्या न ते ये न वदन्ति धर्मम। महाभारत। धृतराष्ट्र को धर्मोपदेश देते हुए विदुर बोले, वे बूढ़े नहीं जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण वह सत्य नहीं। वेदा ह्यमृताः। वेद ही अमृत है और ये उनके भी अमृत हैं। छांदोग्योपनिषद। वेदा ह्यमृताः। वेदा सत्य प्रतिष्ठानस्तस्मात् सत्यपरो भवेत्। वाल्मीकि रामायण। जाबाली के वचन सुनकर श्री रामचंद्र ने कहा, दान यज्ञ होम तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य ही है, इसलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। वेदों खिलो धर्म मूलम मनुस्मृति। मनु कहते हैं, संपूर्ण वेद और वेदों के ज्ञाता स्मृतिशील हैं। वैश्य शमशान सुमना इव वर्जनीय मृच्छकटिकम। सार्वजनिक मदीनिका पर गुस्सा होकर बोलता है, कुलशील व्यक्ति को शमशान घाट की माला की तरह इन वैश्याओं का मोह छोड़ देना चाहिए। वैश्य शमशान सुमना इव वर्जनीय मृच्छकटिकम। वर्जन्ति ते मूढ़धिया पराभवम भवन्ति माया विषयेन मायिना घनन्ति सटास्तथा विधान समृत
संवृत्तांगान निशिता इवे सवा क्रातर्जुनीम। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि जो मनुष्य कपटियों के प्रति स्वयं कपटी नहीं बनते, विवेक रहित, वे मनुष्य सर्वत्र पराजय को प्राप्त करते हैं, क्योंकि कुटिल व्यक्ति उस प्रकार के व्यक्तियों के कुटिलता से रहित सज्जनों के शरीर में प्रवेश करके कवच आदि से आरक्षित देह वाले पुरुषों को मारने वाले अत्यंत तीक्ष्ण बाणों की तरह आत्मीय बनकर मार डालते हैं। समयन सिद्धिम मुनियो न भूभृता क्रातोर्जुनियम। द्रौपदी युधिष्ठिर से शांति मार्ग को छोड़कर युद्ध के लिए कहती है। कामना रहित तपस्वी लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नामक षड्विध शत्रुओं को जीतकर संयम के द्वारा मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। कुमार संभव ब्रह्मचारी शास्त्रोवत विधि पूर्वक की गई पूजा को स्वीकार करके पार्वती से बोले, शरीर धर्म का मुख्य साधन है। सचिना सह याति कौमुदी। कुमार सम्मा कामदेव के भस्म हो जाने पर विलाप करती हुई रति बोली, चंद्रमा के अस्त होने पर चांदनी अस्त हो जाती है। शस्त्रेण रक्ष्यम यदशक्य रक्षम न तद्यथा शस्त्रवृताम छिणोति। रघुवंश। सिंह राजा दिलीप से जाने के लिए कहता है, जो रक्षा करने योग्य वस्तु से नहीं बचाई जा सकती, वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारियों की कीर्ति को दूषित कर सकती है। सोम वा यदि वा पापम यो हि वाक्यमुदीरितं सत्येन परिगृह्णाति स वीर पुरुषोत्तम। वाल्मीकि रामायण। शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्यशा शस्त्रवृताम छिणोति। रघुवंश। शशना सह याति कौमुदी। कुमार संभव। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। कुमार संभव। समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृता क्रातोर्जुनीयम। शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्यशा शस्त्रवृताम छिणोति। रघुवंश। स्वम वा यदि वा पापम यो हि वाक्यमुदीरितं सत्येन परिगृह्णाति स वीर पुरुषोत्तमा। वाल्मीकि रामायण। सीता की खोज के लिए श्री राम लक्ष्मण को किष्किंधापुरी वन वानर राज सुग्रीव के पास संदेश भेजते हैं, जो अपनी मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उनका पालन करता है। वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। शून्यम पुत्रस्य गृहं चिरशून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम। शुभम वा यदि वा पापम यो हि वाक्यमुदीरितं सत्येन परिगृह्णाति स वीर पुरुषोत्तम। वाल्मीकि रामायण का ये। शून्यम अपुत्रस्य गृहं चिरशून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम। मूर्खस्य दिशा शून्याः सर्वं शून्यम दरिद्रस्य। सूत्रधार कहता है, पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना होता है, सच्चे मित्र के अभाव में सारा जीवन सूना होता है, मूर्खों की सारी दिशाएं सूनी होती हैं और दरिद्रों के लिए सारा संसार सूना होता है। श्रद्धया सत्यमाप्यते। यजुर्वेद। प्रजापति ऋषि के अनुसार श्रद्धा से सत्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। श्रुतम श्रोतव्यम। अभिज्ञान शकुंतलम। अंक 3। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रति प्रेम के विषय में अपनी दोनों सखियों को बनाती है, वही राजा उनकी बातों को सुनकर कहते हैं, जो सुनना था वह मैंने सुन लिया। स्ताम सद्भि संगा कथमपि हि पुण्येन भवति उत्तर रामचरित। वन देवता द्वारा तपस्वी आत्रेय का स्वागत किया जा रहा है। सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। सताम ही वाणी गुणमेव भासते। किरात अर्जुन। किरात के प्रगल्भ वचनों से आहत अर्जुन क्रुद्ध होकर भी धैर्यच्युत होकर बोले, सज्जन वाणी किसी व्यक्ति को जुगुप्सा करने के लिए कभी प्रवृत्त नहीं हुई, वह गुण का ही अभिभाषण करती है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणवन्तः कर्ण प्रवृत्तया। अभिज्ञान शकुंतल। अंक पहले का 22वां। राजा दुष्यंत शकुंतला के जन्म के विषय में संदेह करता है कि क्या वह ब्राह्मण कन्या है या क्षत्रिय। संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती है। सतीव योषित प्रकृति ही सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवांतरेष्वपि। शिशुपाल वध। नारद मुनि कृष्ण से कहते हैं, प्रतिव्रता स्त्री जिस प्रकार जन्मांतर में भी पूर्व जन्म के पति को प्राप्त करती है, उसी प्रकार सुनिश्चल स्वभाव भी जन्मांतर में पुरुष को प्राप्त करता है। सतीव योषित प्रकृति ही सुशीला पुमांसमभ्येति भवांतरेष्वपि। शिशुपाल वध। सत्कार धना खलु सज्जना। मृच्छकटिकम। बसंत सेना द्वारा बचाए जाने पर संवाहक कहता है, दूसरों का आदर करना ही सज्जनों का धन होता है। मृच्छकटिकम। सत्कारा धना खलु सज्जना। सत्यमेव जयते नानृतम मुंडकोपनिषद। प्रस्तुत मंत्र में सत्य की महिमा का वर्णन है। सत्य ही
जय को प्राप्त होता है। सत्यवाद जय को प्राप्त होता है। सत्यमेव जयते नान्यतम मुंडकोपनिषद। सत्यवादी ही लोकेस्मिन् परम गच्छन्ति चाक्षयम्। वाल्मीकि रामायण। श्री राम जी जावाली जी के नास्तिक मत का खंडन करते हुए बोले, इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तिरीय। प्रस्तुत मंत्र में ब्रह्म ज्ञान के फल का वर्णन है। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। मनुस्मृति। मनु कहते हैं सत्य बोले प्रिय बोले। सत्यम वद धर्मम च। तैत्तिरीय उपनिषद। वेद अध्ययन के अनंतर शिष्य को आचार्य का उपदेश सत्य बोल धर्म का आचरण करें। सत्येन रक्षेत धर्मा। महाभारत। धृतराष्ट्र के प्रति विदुर नीति युक्त वचन कहे सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य लोका प्रतिष्ठा। वाल्मीकि रामायण। श्री राम जी जावले के नास्तिक मत का खंडन करते हुए बोले, राज्य सत्य स्वरूप ही सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्य लोका प्रतिष्ठिता। वाल्मीकि रामायण। सत्य सर्वम प्रतिष्ठिता। नारायणीय महाना सदाभिमानेकधना ही मनस्य सुबालवध। नारद राम रूप में रावण के वध के विषय में श्री कृष्ण को याद करवाते हैं। मानव लोक का सर्वदा एकमात्र अभिमान ही धन है। सदा सुखम न जानामि दुखमेव सदा वनम। वाल्मीकि रामायण। श्री राम वनवास के कष्टों का वर्णन करते हैं ताकि सीता जी का साथ चलने को मना कर दे। मन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिला करता है। समय एव कुरोति बलाबलं शिशुपाल बंध। महाकवि माघ शरद ऋतु में हंसों के शब्द मधुर तथा मयूरों के शब्द कर्कश हो जाते हैं। तभी कहते हैं समय ही प्राणियों के बलाबल को करता है, अर्थात समय के प्रभाव से ही प्राणी बलवान तथा निर्बल होते हैं। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति। अभिज्ञान शकुंतल अंक। वलकल वस्त्र पहनी शकुंतला के सौंदर्य को देख राजा दुष्यंत बोले, शैवाल काई से घिरा हुआ भी कमल मनोहर लगता है, काला कलंक भी चंद्रमा को शोभा बढ़ाता है। सर्वा व्यवहर्तव्यम कुतो यवचनीयता यथा स्त्रीणाम तथा वाचन साधुत्य दुर्जनो मना। उत्तर रामचरित सूत्रधार नट से कहता है, सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। सदा निर्दोषता कैसे संभव हो सकती है। मनुष्य जिस प्रकार स्त्रियों के पातिव्रत्य के संबंध में छिद्रान्वेषी होते हैं, उसी प्रकार वाणी पद्य आदि की निर्दोषता में भी छिद्रान्वेषी होते हैं। सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो यवचनीयता यथा स्त्रीणां तथा वाचा साधुते दुर्जनो मन। उत्तर रामचरित। सर्वथा स्थाने यशस्वी चाणक्य मुद्रा राक्षस अंक 7। चंद्रगुप्त द्वारा राक्षस को प्रणाम करने के बाद राक्षस मन ही मन विचार करता है, वास्तव में चाणक्य के रीति का अधिकारी है। सर्वदा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युर्लक्षणा। वाल्मीकि रामायण। श्री राम के द्वारा मारे गए रावण को देख पत्नी मंदोदरी अत्यंत दीन एवं दुखी होकर बोली, मंदोदरी, संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती। सर्वामतिमात्रम दोषाय। उत्तर रामचरित। विद्याधर डरे वे विद्याधरी से कहता है, अति सभी चीज़ों की बुरी होती है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। छांदोग्योपनिषद। ब्रह्म की विशिष्ट गुण युक्त और शक्तिमान रूप से उपासना का विधान करने की इच्छा से श्रुति कहती है, यह सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म ही है। सर्वं परवशं दुःखं। मनुस्मृति। सभी प्रादीन कर्म दुख देने वाले हैं। सर्वः कांतमात्मीयम पश्यति। अभिज्ञान शाकुंतल अंक 2। राजा दूसरे विदूषक से कहता है, सभी आत्मीय जनों को सुंदर समझते हैं। सर्वत्रार्जमं सोवते मृच्छकटिकम। सर्वेलक विचार करता है कि महापाप करने के बाद में कैसे चारुदत्त के सामने जाऊंगा। सरलता सब जगह शोभा पाती है। सर्वा प्रार्थित मर्थ मदिगम्य सुखी संपद्यते जंतु। अभिज्ञान शाकुंतल अंक 7। राजा दुष्यंत अपने अधिकार के दुख का अभिनय
करते हुए बोले, सभी प्राणी अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं, किंतु राजाओं की चरितार्थता सफलता मुख्यतः दोष के लिए होती है। सर्वा प्रार्थितमर्थमधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु अभिज्ञान शकुंतल प्रिया सर्वा प्रिया खलु भवत्यनुरूप चेष्टा शिशुपालवत। रैवतक पर्वत पर विहार करने के लिए सेना के प्रस्थान के समय का वर्णन, क्योंकि अनुरूप अर्थात अपने अनुकूल चेष्टा वाले सभी प्रिय होते हैं। सर्वा सकंदे सुविश्वसिति अभिज्ञान शकुंतल अंक 5। शकुंतला राजा दुष्यंत से कहती है, सभी अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। सर्वा सर्वम न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन। महाभारत मन पर बृहदत्त मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं, सब लोग सभी बातें नहीं जानते, संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। सर्वः स्वार्थम समीहते शिशुपाल बलराम श्री कृष्ण को शिशुपाल के राज्य के ऊपर आक्रमण तथा उसे मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि सभी स्वार्थ साधना चाहते हैं या स्वार्थ साधन करते हैं। सर्वास्वावस्थासु रमणीयत्वमाकृति विशेषाणाम अभिज्ञान संस्कृत अंक 6। कंचुकी राजा दुष्यंत को देखकर कहा है, सुंदर आकृति वालों के सभी अवस्थाओं में सुंदरता विद्यमान रहती है। सर्वे क्षयांता निचयाः पततान्ताः समुच्छयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम। वाल्मीकि रामायण। भरत ने श्री राम को पुनः अयोध्या लौटने तथा राज्य को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। इस पर श्री राम ने कहा, समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। सहजम किल यद्वि निंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशु मारण कर्म दारुणानुकंपा मृदु रेव सोत्रिया। अभिज्ञान शाकुंतल अंक 6 का पहला। धीवार श्याल कोतवाली को बताता है, निंदित भी जो काम वस्तुतः वंश परंपरागत है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ में पशु हत्या रूपी कार्य से क्रूर भी वेद पाठी ब्राह्मण वस्तुतः दयाभाव से कोमल हृदय होता ही है। सहजम किल यद्विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशुमारण कर्म दारुणानुकंपा मृदु रेव सोत्रिया। अभिज्ञान संस्कृत अंक 6 का पहला। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली की समाप्ति पर यम द्वारा शांति पाठ परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। स मेघेन तडित प्रलीयते। कुमार संभव। कामदेव के भस्म होने के बाद दुखी रति विलाप करती है, हुई बोली मेघ के साथ विद्युत लीन हो जाती है। सह मेघेन तडित प्रलीयते। कुमार संभव। सहसा विदित न क्रिया विवेक परमा पदाम पदम। किरात अर्जुन। शत्रुओं के प्रति क्रोध के समाकुल भीम को शांत करने के लिए युधिष्ठिर ने कहा, शौर्य गंभीर इत्यादि सद्गुणों से अनुरुक्त हुई संपत्तियां विचारशील पुरुष का स्वयं ही वर्ण करती है। सहस्र गुण मुत्सृष्टो मादत्ते ही रसम रवि। राजा दिलीप मनु के अनुसार प्रजा का पालन करता था, इससे कर लेता था जैसे सूर्य 1000 गुना जल बरसाने के लिए पृथ्वी से रस खींचते हैं। सहस्रगुण मुत्सृष्टो मादत्ते ही रसम रवि। रघुवंश। संगच्छत्वं संबद्धं सम्मो मनांसी जानतम। ऋग्वेद। हिस स्तोताओं तुम में एक विचार से मिलकर रहो, आपस में मिलकर प्रेम से वार्तालाप करो। संतापकारिणो बंधु जन विप्रयोगा बहुंति। उत्तर रामचरित। सीता राम से कहती है, बंधुजनों का वियोग दुखदायी होता है। संबंध माँ भाषण पूर्व माहू। रघुवंश। राजा दिलीप सिंह से नंदिनी की रक्षा करते बोले, मित्रता को बातचीत के द्वारा उत्पन्न करते हैं। सकिम सका साधु न शास्त्र योदीपम। किरातुर। युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन के विषय में जानकारी लेने के लिए भेजा गया वनेचर गुप्तचर वापस आकर बोला, जो राजा को समुचित उपदेश नहीं देता है क्या वह मित्र है? अर्थात कभी नहीं। सागर मुंझित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति। अभिज्ञान संस्कृत अंक 3। प्रियंवदा शकुंतला से कहती है, बड़ी नदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ उतरती है जाती है। अभिज्ञान संस्कृत अंक 3। सा से श्री
प्रति वसति मृच्छकटिकम अंक 4। सर्वलिक मदनिका को चोरी के विषय में बताता है, जिस पर मदनिका उस पर क्रोध करती है, जिस पर सर्वलिक कहता है साहस में लक्ष्मी का निवास है। सुखमर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणा सुखम तपा। स्वप्नवास दत्तम योगेंद्रायण के द्वारा वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में याचना करने पर कांचुकिया पद्मावती से बोले, किसी के न्यास धरोहर की रक्षा करना दुखपूर्ण दुष्कर है। सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरा किरात अर्जुन। अर्जुन ने किरात से क्षोभ रहित की तरह वचन बोले, तुम्हारी वाणी तो सर्वगुण संपन्न होने से सर्वप्रिय है। सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जवम। किरात अर्जुन मुनि वेश धारण कर इंद्र अर्जुन से कहते हैं, सौंदर्य का मिलना तो संसार में कोई कठिन बात नहीं है, परंतु गुणों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जवम। किरात अर्जुन सूर्य पाए न खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम। मेघदूत यक्ष मेघ से कहता है कि पूर्वोक्त बताए गए चिन्हों के आधार पर तुम मेरे यक्ष के घर को पहचान लोगे, क्योंकि सूर्य के चले जाने पर अस्त हो जाने पर कमल अपनी शोभा को पुष्ट धारण नहीं करता है। सौहृदाजायते मित्रमपकारो रिलक्षणम। वाल्मीकि रामायण। राम सीता लक्ष्मण सुग्रीव इत्यादि के अयोध्या वापस लौटने से प्रसन्न भरत ने सुग्रीव को गले लगाकर कहा, स्नेहपूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है, अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है। सौहृदाज जायते मित्रम अपकारो रिलक्षण। वाल्मीकि रामायण। स्त्रियां भर्ता ही देवता। वाल्मीकि रामायण। वनगमन के समय कौशल्या सीता को पति की सेवा का उपदेश देते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है। स्त्रियां भर्ता ही देवता। वाल्मीकि रामायण। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम मानुषीषु संदृश्यते किमुत या प्रतिबोधवत्यः प्रागान्तरिक्षगमनात् स्वमपत्य जाता मन्येर्द्विजे परिभृताः खलु पोषयन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल। राजा दुष्यंत वृद्ध तपस्विनी गौतमी से बोले, स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं, उसमें भी बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है। जो ज्ञान संपन्न है उनका तो कहना ही क्या। कोयल आकाश में उड़ने की सामर्थ्य होने तक अपने बच्चों का अन्य पक्षियों कौवों से ही पालन करवाती है। स्त्रीणाम माध्यम प्रणय वचन विभ्रमो ही प्रियसु। मेघदूत। नायिका रूपे निर्विद्या नदी का वर्णन करता हुआ यक्ष मेघ से बोला, स्त्रियों की प्रेमियों के प्रति श्रृंगार चेष्टा हाव भाव ही प्रथम प्रणय वाक्य होता है। स्त्रीणाम मार्या स्वभावानां परमं देवतम पति। वाल्मीकि रामायण। अनुसुईया सीता से कहती है, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। स्त्रीणाम पवित्रम परमं पतिरेको विशिष्यते। वाल्मीकि रामायण। वनगमन के समय माता कौशल्या सीता को पति सेवा का उपदेश देती है। उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। स्त्रीणाम पवित्रम परमं पतिरेको विशिष्यते। वाल्मीकि रामायण। स्त्रीणाम भर्ता ही देवता। वाल्मीकि रामायण। त्रिजट गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, उनकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है। स्त्रीणाम भर्ता ही देवता। वाल्मीकि रामायण। स्त्री सभावस्तु कातर स्वप्नवास दत्ता। वासवदत्ता के प्रेम को याद कर दुखी राजा उदयन के समय पद्मावती आती है। यह बात पद्मावती को ना पता चले ऐसा राजा मन में सोचता है। स्त्री का स्वभाव कातर होता है। स्फुटता न पदे रपाकृता न जना स्वीकृतमर्थ गौरव रचित पृथगर्थता गिराम न च सामर्थ्यमपोहितम क्वचित। किरात युधिष्ठिर भीम को समझाते हुए बोले, वचन में प्रयोग किए गए पदों के द्वारा अर्थ की सुस्पष्टता का परित्याग नहीं किया गया है और अर्थ गौरव को नहीं स्वीकार किया गया है। ऐसी बात नहीं है, अर्थात अर्थ विपुलता है ही पदों का भिन्न भिन्न अर्थ निरूपित है। कहीं पर भी परस्पर सापेक्ष भाव परित्यंत नहीं हुआ है, अर्थात भीमसेन के वचन के पद स्फुट अर्थ वाले अर्थ गौरव सार्थक तथा परस्पर पूर्वापर संबंध से युक्त है। स्वभाव दुरितक्रमा। वाल्मीकि रामायण। माल्यवान की कही हुई हितकर बातों को सुनकर कुपित रावण बोला, स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। स्वर्गे लोके न भयम किंचिनासी। कठोपनिषद। प्रथम वर प्राप्त होने के बाद नचिकेता यम से दूसरे वर स्वर्ग की अग्निविद्या के विषय में बोले, मैं जानता हूँ कि स्वर्ग लोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं। कठोपनिषद।
सवीर्य गुप्ता हिमनो प्रसूति रघुवंश राजा दिलीप धेनु नामक गाय का सेवक बन अपनी पत्नी तथा सेवकों को पीछे आने से रोक देते हैं। महाराजा मनु के वंशज अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ होते थे। स्वाधीन कुशला सिद्धिमंता विज्ञान शकुंतला राजा दुष्यंत द्वारा काश्यप ऋषि की कुशलता पूछने पर सारंगधर ने कहा, सिद्धियों से संपन्न महात्मा लोगों की कुशलता उनके अपने अधीन होती है। अभिज्ञान शकुंतला अंक 5। हरति मनो मधुरा यौवन से किरात और जिन्हें अप्सराएं अर्जुन को तपस्या करता देख मोहित हो जाती हैं तथा अर्जुन की तपस्या भंग करने का विचार करती हैं, क्योंकि युवावस्था की रम्य शोभा मन का हरण कर लेती है। हंसे हंस परित्यज्य वाय समुपस्थित। अभिज्ञान शकुंतल अंक 6। हितम मनोहारी चतुर्लभ चक्रात पहले का चौथा। हृदय त्वेतम जानाते प्रति योगम परस्पर। उत्तर रामचरित कुश भगवान राम को रामायण के बाल चरित के श्लोक सुनाते हुए बोले, हृदय की पारस्परिक प्रेम के संबंध को समझता है। हेमना संलक्षित योगन विशुद्धि श्यामिका पिबा। रघुवंश कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ रघुवंश को विद्वान लोग जान जाए सोने का निर्दोष रूप या किसी लोहे से संसर्ग अग्नि में देखा जाता है। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता चतुर्वा। वाल्मीकि रामायण। विभीषण कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो ऐसा बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं।